नाम जो यूटी का है, लेकिन हम लोग एनिशियन लोग का साथ में बैठता है, वो लोग का नीचे में बैठता है, वो लोग का काम करके यहाँ से वो सब काम सॉल्व कर सकता है बोल के ना, इधर बैठ के नहीं कर सकता, उधर गन पावर से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ऐसा अभी चलो एक बार तब तो सही है, करके देखेगा ना। इस तरह से नहीं हो रहा है तो उल्टा काम भी करके देखेगा, कलम कागज से नहीं सक रहा है, हथियार उठा के देखेगा। बच जाएगा तो खुद का किस्मत का ऊपर है। हम लोग का दोस्त लोग बहुत मरा है, तो हमें बीमार होके यहाँ से तो हम लोग जब बात किया था मैडम, थानी आर्मी बोला था ना, लेकिन वहाँ पहुँचने का बाद तो ट्रेनिंग का बाद में तो थानी आर्मी तो है ही नहीं, हम लोग नागा आर्मी बन गए। अरुणाचल का आर्मी यूटीए में नहीं है, नागा आर्मी में है। नागा आर्मी का उधर चंगनाम उधर उस साइड का नागा लोग है, अरुणाचल का होने से भी। मेरा उम्र 19 जनवरी 5 को 19 हुआ, अभी 18 है। ओके, तो ये अभी आपको ये यूटीए का बारे में ना कैसे पता चला, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ आप सबसे फर्स्ट तो हमको कुछ भी मालूम नहीं था, तो मैं हम लोग का खान चाचा बोल के एंटोनी सर जो फर्स्ट वो बताया, उसका बाद ही मालूम हुआ। ओके, तो जो एंटोनी सर जो आप उनको पहले से जानता था या ये इसके बाद ज्वाइन करने का बाद ही पता चला, उस प्रोसेस में पता चला? हम लोग पहले से जान पहचाने, मतलब ऐसे चाचा चाचा बोल के बात करता था, ऐसे खुद का चाचा जैसा लगता है, फ्रेंडली ऐसा था, मतलब ना ऐसे ही बात करता था। उसने हम लोग को ऐसा ऐसा बोल के यूटीए तानी आर्मी ऐसा बोल के बताया, तो वो बताने का बाद ही हम लोग मालूम चले, नहीं तो कुछ भी मालूम नहीं था हम लोग को। ओके, तो क्या क्या रीज़न क्या है आपको ये तानी आर्मी ज्वाइन करने का? कुछ ऐसा रीज़न था? कुछ भी रीज़न तो नहीं था, हम लोग को ज़बरदस्त क्या जैसा ही हुआ है, मन भी नहीं, मालूम भी नहीं है ना हम लोग को ऐसा ज्वाइन करेगा या खुद का मर्जी से, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मतलब हम लोग को झूठ बोल के फुसलाया गया है, झूठ बोल के घूमने जाएगा ऐसा बोल के लेके गया है। इसके बाद हम लोग को ज़बरदस्त ट्रेनिंग दिया है। इसके बाद वो हमें ना कांटेक्ट किसी को कर सकता है, ना फ़ोन है, तो उसका वजह से हम लोग वहाँ में फंस गया था। कितना साल का है आप? 33 इयर्स का। तो आप हमें बताइए, यूनाइटेड तानी आर्मी आप कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? तो सोशल मीडिया से, फेसबुक से एंथनी डोके ने आपको टेक्स्ट किया ना, आपने एंथनी डोके को टेक्स्ट किया? उसने मुझे टेक्स्ट किया था। ओके, ये कब का बात है? ये बात 2024 का बात है। पहले तो ऐसे ऐसे हाई हेलो हुआ था, इसका पहले भी एंटोनी को मिला था, पहचान था, तो इसलिए ये अभी हम लोगों का अरुणाचल का सिचुएशन देख के, प्रॉब्लम सब देख के ना, तो थोड़ा उसमें सही नहीं है जैसा लगता है, तो उसके हिसाब से उसने भी उधर से ऐसे मोटिवेशनल बात करने लगा है कि यहाँ से वो सब काम सॉल्व कर सकता है बोल के ना, जो इधर बैठ के नहीं कर सकता, उधर गन पावर से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ऐसे बात होके फिर 2025 फरवरी में बर्मा के लिए निकल गया उसका पास। हम 33 इयर्स का है ना, लिकाबली से है, लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट से। ओके। तो तानी आर्मी में हम फाइनेंस सेक्रेटरी का पोस्ट में था, और नागा NACNI में ना लेफ्टिनेंट का रैंक में था हम तो मैम ये ज़्यादा समय नहीं हुआ, ये साल ही मेरा ये एज का ये समय को ही हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है इसमें आने का ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। 1 year? हाँ, ऐसे 1.5 years ऐसे होगा मेरा, जस्ट ज्वाइन करके थोड़ा दिन रह के। आप कैसे इंट्रोड्यूस हुआ है यूटीए से? हम पहले तो मैडम हम लोग खुद एक यूथ लीडर था, तो यूनियन वगैरह करता था ना, यूनियन में था, फिर ऐसे फेसबुक का थ्रू, सोशल मीडिया का थ्रू ये एंथोनी डोके से दोस्त हो गया, तो मिलके बातचीत हुआ। तो हम लोग का स्टेट में तो सब जानता है करप्शन बहुत ज़्यादा है ना, तो करप्शन को लेके और
हम लोग का स्टेट का बाउंड्री इशू है कुछ कुछ, ये सब चीज़ को लेके हम लोग पहले पहले डिस्कस करता था साथ में, कैसे क्या करना है ना, करप्शन को लेके कैसे चेक एंड बैलेंस करेगा। इसी में होते होते हम भी वो लोग का बाद में बहक गया, तो हम भी सोचा है चलो एक बार करके देखता है स्टेट के लिए ना, तो उसी चक्कर में हम भी बहक गया था। आपको बहुत सारा इशू को लेके आपने कहा कि एंथनी डो के बात किया, करप्शन को लेके, बाउंड्री इशू को लेके, तो एज एन इंडिविजुअल आप बह गया, तो आपको लगा कि आपका राइट्स जो कर्टेल हो रहा है, हाँ हाँ, क्या क्या राइट्स जो कर्टेल हो रहा है आपको लगा? देखिए मैडम, हम लोग का तो सबसे पहले थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, तो ऐसे, और इतना ये भी नहीं है कि जॉब वॉब के लिए बहुत तकलीफ होता था ना, तो पढ़ लिख के ऐसे अनएम्प्लॉय पे इतना तो बहुत तकलीफ होता है। और फिर बाहर बिजनेस करेगा बोलने से भी, बड़ा बड़ा ऑफिसर्स लोग को भी मिलने से भी होता नहीं है, एमएलए मिनिस्टर भी सेम है, आ जाओ कल आओ, ऐसे होते होते फ्रस्ट्रेशन में था। प्लस ये आदमी भी समय को ऐसे आदमी मिल गया, तो खुद का भी गुस्सा था ना, दुख तकलीफ, और देख ही रहा है हर दिन तो कुछ ना कुछ हो रहा है, तो सोचा है चलो यही रास्ता बचाए के ठीक करेगा, उपाय नहीं है, क्या करेगा ना मैडम, तो चलो यही रास्ता है एक, तो इसी का थ्रू हम बर्बाद होने से भी अगर हम सिस्टम को ठीक कर सकता है तो किसी के लिए अच्छा तो होगा, वो सोच के एंथोनी से हाथ मिला लिया। फिर एक दिन वो बुलाया बर्मा बॉर्डर में, नागालैंड में लंगवा में बुलाया, तो मिल लेगा, बात कर लेगा ना, मिलने का बाद अगर हम दोनों का सोच मिलता है तो आगे बढ़ेगा बात को ना, कैसे क्या करना है। तो उस ऐसे हुआ है, मिला है लंगवा में, फिर बातचीत अच्छा था। मेरा साथ में और एक दो आदमी भी आया था, दूसरा आदमी लोग, हम लोग का पार्टी का जैसे वाइस चेयरमैन था, तो वो लोग भी आया है, बड़ा बड़ा से था? नहीं, सब अलग अलग जगह से ना, अरुणाचल से था ना? अरुणाचल से था। अभी रिसेंटली पुलिस टीम तो 3-4 अरेस्ट किया था ना, ये लोग ही आया था, तो कोई वाइस चेयरमैन है, कोई क्या है, तो सब मिलके मीटिंग किया वहाँ। तो वो लोग बोला है हम लोग का पीछे अभी बड़ा बड़ा आदमी का हाथ है, तो ठीक है होगा, सब आराम से कर सकेगा। तो हम लोग भी सोचा अगर सब बड़ा बड़ा आदमी का हाथ है, प्लस इतना सब जानकारी आदमी मिल गया, तो हम भी चलो एक बार तब तो सही है, करके देखेगा ना, इस तरह से नहीं हो रहा है तो उल्टा काम भी करके देखेगा, कलम कागज से नहीं सक रहा है, हथियार उठा के देखेगा। मैं नागालैंड तक तो मैं खुद गया, फिर नागालैंड से ले जाने वाला आदमी था वहाँ से, जो कैंप तक छोड़ के आता है, वो लोग का थ्रो से गया। ओके ओके। रूट कौन सा बस्ती, कुछ याद है कौन सा बस्ती आप लोगों ने पार किया था? बस्ती हम लोग लोंगवा होके गया था। लोंगवा, ओके। कितना दिन लगा वहाँ पर कैंप में पहुँचने तक? 8 से 9 दिन जैसे लगा। 8 से 9 दिन। ओके। आप लोग पैदल ही गया था? कहीं पैदल, कहीं गाड़ी। कौन आप लोग को वहां तक ले गया? वही लेके गए हैं। वही सर ही लेके गया हाँ, आप लोग का, जो एंथोनी एंथोनी है वो लेके गया। ओके, तो इस बीच में आप लोग मतलब कहाँ पे रहता था आप लोग का? कैंप कैसा होता था? आप लोग कैंप टाइम टू टाइम आप लोग शिफ्ट करते रहता था? साल में एक बार चेंज करता है कैंप। हम लोग म्यांमार में बैठा था, जंगल का बीच में। कैंप जो एक साल में अलग जगह में, एक साल में अलग जगह में, हमेशा एक जगह में नहीं बैठता था। ओके, मतलब साल में चेंज होता था। आप लोग को बेस कैंप ऐसा होता था? हाँ वहीं पे म्यांमार में ही था आप लोग हाँ, का? म्यांमार में था। नाम जो यूटी का है, लेकिन हम लोग एनिशियन लोग का साथ में बैठता है। वो लोग का नीचे में बैठता है, वो लोग का काम करके। वो लोग का जो भी है, वो लोग का काम करके जो भी है, वो लोग ही हम लोग को पैसा देखता है, वो लोग ही देखता है। वो एंथोनी है ना, जो हम लोग को तानीलैंड बनाने के लिए ले गया था, वो कुछ भी नहीं कर पाता है। तो हम लोग उसको देख के मन बदल गया कि वो स्ट्रांग नहीं तो अरुणाचल को अच्छा बनेगा बोले तो कैसा बना पाएगा? खुद ही स्ट्रांग नहीं है, हम लोग दूसरा का नौकर होके बैठ रहे हैं। इसलिए हम लोग वापस आने का वो सोच के आया। इंडिया से बर्मा आना कितना इजी है? वो इंडिया से बर्मा आना तो मैडम बहुत इजी है। आप अपना बेडरूम से किचन जाना जैसे इतना रास्ता है, कहाँ से जाएगा?
15 20 जगह है, आप कहाँ से जाना है जाइए, ना कोई पुलिस है ना आर्मी है, फ्री है, ओपन है। आज का दिन जितना बर्मिश बिजनेसमैन लोग देखिए, सब तो आराम से इजीली आना जाना करता है। ओके वो रूट्स के थ्रू ही इंसर्जेंट्स हाँ, उसका थ्रू ही हम लोग जितना भी रेवोल्यूशनरी आर्मी है उसी थ्रू आराम से रास्ता खोला है, कहाँ से जाना है आपका मर्जी है, कोई रोक टोक नहीं है। सोशल मीडिया में ये वीडियो जो वायरल हो रहा था ये जो हाँ हाँ, ये जो आप लोग का कैंप था क्या? ये हम लोग का कैंप था। हाँ, ओके ये एंथोनी सर ने किया था। अंडरग्राउंड का कैंप तो बहुत भयानक होता है, खाने पीने रहने सोने भी बहुत तकलीफ होता है। बेम्बू बिल्डिंग बम्बू से ही होता है ज़्यादा, तो बेम्बू होगा उसमें ये प्लास्टिक बेम्बू कच्चा घर होता है और परमानेंट नहीं होता है। तो मैडम आज यहाँ बेच रहा है, सिचुएशन खराब है तो कल भी भागना पड़ेगा, तो हमेशा अपना बैग रेडी करो, हथियार बुको, कब कहाँ भागना पड़ेगा कोई गारंटी नहीं है, तो ना परमानेंट जगह होता नहीं है। कैंप पे कैसा था? कैंप पे तो थोड़ा टाइम भी रेस्ट करने का टाइम नहीं होता है, तो जो भी हो हमें रहने वाला। मॉर्निंग 4 बजे को उठो, फिर रात 9 बजे को सोना है बोलने से सोना ही पड़ेगा, अब उसका ऑप्शन नहीं है, और आप जागेगा या कहीं जिसका ड्यूटी है वो जागता है। बाकी तो मतलब जैसे कि हम लोग टीवी है, रिमोट तो दूसरा का हाथ में है, जैसे चलाना मन है वैसे चलाएगा। तो समझ रहे हैं ना, वो टीवी तो रिमोट का उसका हाथ में है, तो वो जो मन करेगा वो करेगा, वो हम लोग का बस में नहीं है। बात नहीं सुनने से तो लाठी देता है वहां पे, और उसके बाद में कोई गलती करने से तो लॉकअप पे डालता है। जैसे कि आप तो एक लड़की है ना, हाँ कभी ऐसे बीमार भी हो जाता है, हाँ, तो उस चीज में कैसा वो लोग ट्रीटमेंट ऐसा अच्छा से देता था? ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रीटमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस बीच में अगर बीमार हो जाते तो फिर कैसा वो करता था खुद को? बच जाएगा तो खुद का किस्मत का ऊपर है। हाँ, हम लोग का दोस्त लोग बहुत मरा है, तो हमें हाँ बीमार होके मैडम हम लोग तो डायरेक्ट हेडक्वार्टर में था, जीएचक्यू में था, तो हम लोग का तो जीएचक्यू परमानेंट था। बाकी इन लोग तो बेस बना के ना ऐसे करके। ओके आपका बेस कैंप कहाँ पर था? बेस कैंप तो मैडम 10-15 है, ओके इंडिया बॉर्डर में, मैक्सिमम इंडिया बॉर्डर में है, सब तो इंडिया बॉर्डर में ही है, मणिपुर नागालैंड बॉर्डर में ही है, तो अरुणाचल में तो इतना ही नहीं है। मूवमेंट करना आराम है? हाँ मैडम, मूवमेंट करना तो बहुत तकलीफ है। अभी बाइक गाड़ी तो चलता नहीं है, जंगल में एक कैंप से दूसरा कैंप जाने के लिए 15-20 दिन पैदल चलना पड़ता है, ओके तो बहुत तकलीफ है। बंदूक लो, अपना राशन पानी बुको, बेडिंग बुको, और एक ही कपड़ा पहना तो 10-15 दिन नहाने का मौका नहीं मिलता है, तो शू खोलने का, बूट्स खोलने का टाइम नहीं होता है। ऐसे 10-15 दिन चलते रहो। ओके, तो मतलब आप लोग को, जैसे आप लोग वहाँ में पहुँचा है ना फर्स्ट टाइम, तो आप लोग का मतलब क्या किस टाइप का ट्रेनिंग देता था आप लोग को? फर्स्ट हम लोग को सिखाया जाता है प्रेयर, डिसिप्लिन, और इसके बाद आर्म्स ऐसा सिखाया जाता है। ओके, तो ट्रेनिंग कितना समय तक किया आप लोग? हम ड्यूरेशन लोग क्या था? 3 महीना आधा किया है। ट्रेनिंग में मैडम फिजिकल सबसे पहले तो, और गोरिल्ला टेक्टिक्स देता है, फिर वार टेक्टिक्स होगा, फिर थोड़ा बॉम्ब वगैरह कैसे करना है, वही है। ज़्यादातर तो लड़ाई का ही सिखाता है ना, कैसे लड़ना है, बस इतना ही, लड़ाई को ही ज़्यादा ध्यान देता है। ओके बाकी थोड़ा बहुत डिसिप्लिन वगैरह सिखाएगा। तो आप ट्रेनिंग प्रोसेस के बाद आपको गन्स देते हैं या खत्म हो जाने के बाद गन? ट्रेनिंग खत्म होने के बाद गन इशू करता है। पहली बार आई गेस आपने गन पकड़ा होगा वहाँ पर? हाँ, फर्स्ट टाइम बर्मा में जाके ही गन पकड़ा। ओके आपने कब यूज़ किया उसे फर्स्ट? ट्रेनिंग का बाद तो मैम यूज़ तो बहुत हुआ है, अभी लड़ाई वड़ाई बहुत किया है तो ना मैडम, तो बंदूक का ज़्यादा ट्रेनिंग का बाद में ही यूज़ हुआ है। मेजर थे और कमांडर ऑफ ईस्टर्न अरुणाचल, आपको ये टाइटल दिया गया था, तो आप हमें बताइए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा था? सर्जन मेजर, और उसके बाद में ईस्टर्न जोन का कमांडर है।
मतलब आर्मी लाइन में है तो स्टर्न जोन में जो एक्टिविटीज हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, उधर से ऑर्डर आने के बाद एक कमांडर को संभालना होता है। वो कमांडर का कमान से नीचे वाला काम करेगा, फिर कमांडर को ऊपर से ऑर्डर आता है क्या करना क्या नहीं करना। बस वही। ओके, तो कैसा कैसा एक्टिविटीज होता था ईस्टर्न अरुणाचल में? अभी तक तो नहीं हुआ। उस समय तो हम रैंक नहीं दिया था हमको रैंक, जो नया नया था जस्ट प्राइवेट में था। ट्रेनिंग खत्म होके ही 10-15 दिन में गया था लड़ाई के लिए। वहाँ से विक्ट्री होके आने के बाद में ही रैंक ये किया था। ओके, तो कैसा अटैक कैसा था? प्लानिंग कितना आदमी साथ में गए थे? और ये जो आप बोल रहे हैं होमलिन विलेज, जो कितना आदमी था वहाँ पर टोटल? हम लोग तो मैडम ज़्यादा नहीं था, हम लोग 35 जैसे था हम लोग का आदमी ना। तो आजकल तो लड़ाई ज़्यादातर हम लोग ड्रोन से ही लड़ता था। ड्रोन भी थे आप? हम लोग ड्रोन यूज़ करता था ज़्यादा ना, तो इतना लैंड वॉर इतना नहीं होता था, कम होके ड्रोन ज़्यादा यूज़ करता था। तो वहाँ पर कितने लोग घायल हुए हैं और बीटीएफ फोर्सेस कितना घायल हुआ? मेरा साथ जो 35 गया था मैडम, तो उसमें से हम लोग तो 35 का 35 अच्छा से आया, हम लोग को कुछ नहीं हुआ। बाकी दूसरा तो कितना बीटीएफ फोर्सेस वहाँ में गुजर गया टोटल? जो हम लोग का एनिमीज जो ना, हाँ एनिमीज, वो तो मैम नहीं बोल सकता अभी, होगा 40-50 जैसे होगा या ज़्यादा भी हो सकता है। ओके ओके। आपने कभी किसी को मारा, गोली मारा? मैडम ऐसे तो नहीं है, लड़ाई में तो अभी कौन किसको मारा है नहीं बोल सकता है ना, तो पर्सनली हम किसी को मारेगा ऐसे तो नहीं है, मारा वो तो नहीं है। ओके ओके। कुछ एक तो जगह था वहाँ में हम लोग लड़ाई किया था, तो फर्स्ट टाइम में बहुत नर्वस होता है क्योंकि हम लोग लाइफ में कभी लड़ाई नहीं करने वाला इंसान है, तो कब क्या हो जाता है मालूम नहीं पड़ता है, तो उसमें डर लग के नर्वस होके हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। बट एक बार 2 बार फायरिंग करना शुरू हो गया बोलने से तो सब सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। वहाँ में लड़ाई में हम लोग जैसे कि एक बार ड्रेस पहन लिया बोलने से 1 महीना तक वही पहनना पड़ेगा। खाना पीना भी बहुत तकलीफ से पकाता है, बहुत तकलीफ से, हाथ भी नहीं धुला के खाता है। गोली 300-400 बुक के सोता है, जूता भी नहीं खुलता है। मतलब बहुत रिस्क है ना लाइफ जो ऐसा बना। और जो वेपन्स यूज करते हैं ना, वो कौन कौन सा वेपन यूज करते हैं आप लोग? एक करता है M16, HK, मशीन गन, राइफल्स, पिस्तौल्स, बहुत कुछ है, ग्रेनेड। आपने कभी कोई आदमी को मारा, ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ? मारने से तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन कैसा दिखेगा वहाँ में लड़ाई जगह में। ओके ओके। फायरिंग तो बहुत होता है, देखने जाने नहीं सकते, कुछ को खुद को बचाएगा ना दोस्त को उठाने जाएगा, ऐसा होता है। तो दुश्मन को लगाए कि नहीं लगाए वो देखने भी जाने नहीं सकते ना। आप लोग लड़ाई करता था तो किससे लड़ाई करता था आपने? हम लोग BTF से करता था। बीटीएफ से? ओके। मैं तो बाहर मिशन में या फिर कमान में नहीं गया, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी कैंप पे बैठा। तो वो कमान जाने वाला सबको ही मालूम होगा वो सब कैसे है ना। आप कैंप में मैं सिर्फ कैंप में बैठा, मैं नहीं गया बाहर में। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था आपका कैंप में? कैंप में ऐसा बंकर में बैठना पड़ता है। मैं अकेला बोल के नहीं, क्योंकि वहाँ तो बहुत है, बड़ा बड़ा ऑफिसर भी है, मुझसे नीचे भी है, सबको बंकर में कैंप को प्रोटेक्ट करने के लिए बंकर में बंकर ड्यूटी करना पड़ता है। NSCN लोग का ना काम कैसे कैसा देता था आप लोग को? काम जो हम लोग को काम देते हैं वो लोग, जैसे कि हम एक लेडीज हो गया तो लड़की हो गया तो वहाँ पे भी लड़की है, तो होता है हमको लड़की लोग को संभालना, देखना है कि बदमाश ना करे, मतलब वो लोग को समझाना है कि सिपाही आर्मी कैसा होता है और काम कैसा करना है और घर कैसा बनाना है, ये सब सिखाना पड़ता था। ऐसा मैडम ऐसे तो हम लोग थानी आर्मी बोल के जस्ट
फॉर्म हो ही रहा था। हम लोग अभी तक कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ नहीं किया, ना एक्सटोर्शन ना कुछ। अरुणाचल में आके हम लोग कुछ हरकत भी नहीं किया ना, जस्ट हम लोग शुरू हो ही रहा था। तो अभी तो आप लोग देख ही रहे, हम लोग सरेंडर कर दिया। यहाँ से तो हम लोग जब बात किया था मैडम, थानी आर्मी बोला था ना, लेकिन वहाँ पहुँचने का बाद तो ट्रेनिंग का बाद में तो थानी आर्मी तो है ही नहीं, हम लोग नागा आर्मी बन गए। जितना काम किया जो किया सब नागा लोग के लिए कर रहा है, तो लड़ाई कर रहा है सब, जितना भी जो भी किया सब नागा लोग के लिए कर रहा है। हम लोग वहाँ पहुँच के तो तानी के लिए तो कुछ है ही नहीं, अरुणाचल के लिए तो कुछ है ही नहीं। इवन हम लोग का जो तानी आर्मी का चीफ है, जो एंथोनी दोके बोलता है खुद को, हम लोग पहले मालूम नहीं था। जब वहाँ पहुँच के देखा है तो वो खुद ही तानी नहीं है, एक वो नॉन ट्राइबल होके ट्राइबल का नाम में बैठा हुआ है। तो ये सब हम लोग पहले मालूम नहीं था। जब पता चला है तब हम लोग निकलने का प्लानिंग कर लिया। अरे ये तो हम लोग को धोखा दे रहा है। तो वो लोग थानी आर्मी, हम लोग का चीफ ही तानी नहीं है। जो पहले पकड़ा था बीरी रूजा, हुंगसा पंसा, ये सब मार्ली इंगो, ये सब लोग को पकड़ा था। ये वो लोग पैसा एक्सटॉर्शन का मैक्सिमम 10 करोड़ 5 करोड़ ऐसे एक्सटॉर्ट कर रहे थे। बंदर देवा का या तो फिर ईटानगर का जो बिजनेसमैन है, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स है, वो लोग से पैसा एक्सटॉर्ट कर रहे थे। उतना पैसा, कितना पैसा आता था आप लोग के वहाँ पर? नहीं मैडम, इसका तो आइडिया नहीं है। ये सब होने का चक्कर में ही हम लोग अलग अलग हो गया ना। देखिए पार्टी है, हम लोग वहाँ जंगल में लड़ाई कर रहा है, यहाँ हम लोग का नाम से पेपर पेट इशू हो रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है, पैसा कलेक्शन हो रहा है यहाँ, लेकिन हम लोग तो वहाँ लड़ाई कर रहा है। तो हम जो यहाँ हम लोग का नाम से पैसा उठाता है वो वहाँ नहीं आता है। हम खुद एक फाइनेंस सेक्रेटरी हो के हमको मालूम नहीं है कि कौन कहाँ से पैसा कलेक्शन हो रहा है, हम लोग का खुद का ऑर्गेनाइजेशन में कितना पैसा आ रहा है जा रहा है ना। तो ये सब बहुत हुआ है। वो लोग तो करोड़ उठाते हैं। हाँ, अरुणाचल से भी, लेकिन हम लोग को तो इतना मालूम नहीं है। पैसा तो हम लोग को बस थोड़ा कपड़ा वपड़ा खरीदने के लिए देता था, इतना तो नहीं देता है। महीना होने से वो लोग सैलरी पे करता है, जहाँ तक वहाँ जब तक वहाँ रहा है वो लोग महीना खत्म होने के बाद सैलरी पे करते हैं। बस वही कहाँ से आता है कैसे आता है वो मालूम नहीं होता। ओके, कितना सैलरी मिलता था आप पे आपको? 2,70,000 हम लोग को मैडम सैलरी मिलता था, बस मंथली सैलरी मिलता था। तो यही 4-5 लाख जैसे मिलता है मंथली। ओके, बर्मा करेंसी? बर्मिश करेंसी। ओके ओके। इंडिया का लगभग 15-20 हज़ार ही होगा। और वहाँ पर कोई अरुणाचल का आदमी था कैंप में? अरुणाचल का आदमी यूटीए में नहीं है, नागा आर्मी में है। नागा आर्मी का आपका उधर चंगलांग नोंगबिन उधर उस साइड का नागा लोग है, अरुणाचल का होने से भी। वो सब हम लोग का यूटीए में नहीं है, नागा आर्मी में है। नागा आर्मी में है। ओके, कैंप कैसा चलता था वो? एनएसएन का है, एनएसएन का अंडर में हम लोग का ट्रेनिंग होता है। ओके। अरुणाचल का भी है, फिर नागालैंड का भी, मणिपुर का भी, फिर बर्मा नागा का भी मिक्सिंग। तो वहाँ में आपका कितना मेंबर्स था आप लोग का वहाँ पे? वहाँ में जैसे कि ईटानगर का ना, मतलब ओवरऑल ईटानगर अरुणाचली कितना था वहाँ में? वहाँ में तो बहुत होगा वो लोग को मिला के। हम लोग का तो बहुत कम है, 6,000 ऐसा तो होगा वो लोग का। ओके। हाँ, यूटी मेंबर्स? नहीं, एनिशन का मिला के। और मिला के ना, हम लोग का तो बहुत कम है। यूटी का कितना जितना होगा मेंबर्स? अभी तो हम लोग आ गया, खत्म ही हो गए। ओके। अभी वो अरुणाचल से आप लोग 3 ही था क्या सिर्फ? 3, और वो तानी ये हम लोग का तानी का हम लोग 4 ना 5 ऐसे था, लेकिन बाकी पहले भी सरेंडर कर चुका है। और अभी हम लोग आ गए तो एंथोनी सारी बचा हुआ है वहाँ पे। ओके। तो वहाँ में ना यंगेस्ट मेंबर का एज कितना होगा? यंगेस्ट सबसे छोटा वाला? सबसे छोटा वाला तो 16-15। एंथोनी दोके का बारे में बताइए, वो कैसा इंसान है? आप तो बात करते होंगे, बात किया होगा उसके साथ, तो कैसा इंसान है वो? चलने में, दिखने में, बातें करने में, कैरेक्टर उसका कैसा था? एंथोनी शांति है, चुपचाप रहता है, बस दिमाग बहुत चलता है उसका। और फिजिकली तो खुद एक बीमारी है, बहुत बीमार है उसका। तो हम उस दिन भी उसको बात किया है, हम लोग तो आ गया सरेंडर करने, आप भी आ जाओ, ऐसे बीमार हैं।
और जंगल में मेडिकल भी नहीं, ऐसे मर जाएगा। आप बोला वो तानी नहीं है, वो नागालैंड का ही आदमी है एंथनी डोके। एंथोनी डोके जितना मैडम हम मालूम हुआ है वो एक मुसलमान है, वो आसाम का है मैडम। तब जाके हम लोग का माइंड से चेंज हो गया। आप तो खुद ही एक मुस्लिम, आप तो तानी नहीं, आप मेरा गालो का नाम लेके बैठा हुआ है, आप खुद ही गालो नहीं, आप क्या मेरा गालो का बारे आप सोचेगा। यहाँ तो पैसा वैसा उठा रहा है, सब मालूम है, देख रहा है। वो अभी पैसा ना हम लोग का काम में आ रहा है, वो शायद खुद ही अपना पर्सनल यूज कर रहा होगा। एंथनी डोके का बिगर पिक्चर क्या था, मतलब वो क्या कंक्लूजन लाना चाह रहा था अरुणाचल को देख के? उसका दिमाग में क्या चल रहा है वो तो मालूम नहीं, लेकिन जैसे मैं बताया अभी अरुणाचल का अनएम्प्लॉय हो या फिर आजकल का जो भी हो, मतलब मिडिल क्लास का नीचे वाले कुछ काम के लिए हो या गवर्नमेंट जॉब के लिए हो, बैक में या तो मिनिस्टर होना पड़ेगा, नहीं तो कोई करोड़पति बाप का बेटा नहीं होने से तो मिलता है नहीं, वो तो सभी को मालूम है। तो ये जो अनएम्प्लॉय लोग क्या करेगा, सभी तो हर जगह हर सिचुएशन में हर काम नहीं कर पाता है। तो ये सब अच्छा होगा बोल के सोच के, कुछ कर सकेगा बोल के सोच के उसका हिसाब से गया था। हम लोग तो जो बोलेगा मानेगा, वो लोग पैसा उठाएगा और मतलब कि वो लोग पैसा के लिए करता है। हम लोग सोचता था कि अरुणाचल के लिए कुछ करेगा, अरुणाचल के लिए कुछ अच्छाई के लिए करेगा, ऐसा सोच के हम भी बैठा हुआ था वहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग का मतलब हम अरुणाचल का नहीं है, फिर भी अरुणाचल के लिए कुछ भी है ही नहीं, तो हम लोग वहाँ पे बैठ के क्या करेगा। बड़ा बड़ा आदमी का हाथ है आप बोलना, तो कितना बड़ा आदमी लोग का हाथ था आपको लगता है? ये तो मैम हम नहीं बोल सकता ना, क्योंकि वो सब किसको मिलना क्या है वो तो वाइस चेयरमैन का ही, वो लोग का ही जानकारी में रहता है। तो हम तो इतना हमको नहीं बताया, तो फिर हम लोग अलग अलग भी रहता है, हमेशा टच में नहीं होता है, तो इतना समझ में नहीं आया कौन है क्या है। ऐसे तो होता है मैडम ना, अभी ये बिना पॉलिटिशियन का सपोर्ट का तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं चला सकता है। एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाना, हथियार लेना, ये सब तो बिना कोई तो है पीछे ना, बड़ा आदमी या बिजनेसमैन है या पॉलिटिशियंस है। और ऑफिसर लोग तो इसमें हमेशा ऑफिसर लोग का ही ज़्यादातर हाथ होता है, सब करप्शन करने वाला पार्टी लोग ही खुद ये करता है। अरुणाचल मतलब मैडम हम लोग का तानी एरिया में तो ऐसे तो नहीं है, बाकी वो तिरप चांगलांग एरिया को तो नहीं बोल सकता। हम लोग का तानी एरिया में तो अभी है नहीं है, हम भी मालूम नहीं है, लेकिन कोई तो होता होगा ना, बिना उसका अभी नहीं होगा। तो कभी एनएसटीएन का लीडर को मिला है, बातें किया है? हाँ मिला है, साथ में ही रहता था। जो हम लोग का एनेशियन IM ईस्टर्न प्लैंक का जो हम लोग का चीफ है, उनका साथ में बहुत बातचीत हुआ। फिर डिप्टी जो हम लोग का आर्मी चीफ हैं, उनका साथ, जितना बड़ा बड़ा एनेशियन का लीडर है सबका साथ तो उतना बैठना होता था, तो सबसे ठीक ही था। अगर वो लीडर मुझे बोलेगा एंड हम पूरा फुल विश्वास करते हैं मेरे लीडर को, तो अगर वो हम मुझे बोलेगा अपना ही मेरा ही गांव में जाके हम वहाँ ही कैप्चर करो बोलने से आदमी लोग आराम से कर लेगा। वो तो कर लेगा, क्योंकि उसी चीज़ का ट्रेनिंग होता है। तो वही होता है। मैं अपना बस्ती का आदमी हाँ, लोगों अपना को आप अपना मारो। फैमिली को भी आप समय आएगा तो आपका ऑफिसर जैसे कमांड करेगा, आप अपना फैमिली को भी लड़ना पड़ेगा, अपना दोस्त को भी ना, अपना माँ बाप को भी आप लड़ना पड़ेगा। आपका ट्रेनिंग ही वैसे होता है, पूरा माइंडसेट उल्टा कर देता है। तो आपको कब लगा कि ये ठीक नहीं है? ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, क्योंकि पहले तो बोला है एक तो अपना अरुणाचल के लिए करेगा बोल के ना, फिर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद देखा है तो जितना हम लोगों का साथ दोस्त था, अपना अरुणाचल का भाई लोग था, तो वो नागा आर्मी के साथ कमान के लिए भेज दिया लड़ाई के लिए। तो इनडायरेक्टली हम लोग नागा का अंडर में है, नागा हम लोग को यूज कर रहा है वो खुद अपना प्रॉफिट के लिए। तो उस समय फील हुआ कि ये सही नहीं है बोल के। हम जब गया था तो मेरा मन भी अलग था, तो धीरे धीरे पता चला कि हम लोग अरुणाचल के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो मेरा दिमाग में थोड़ा अलग सोच आया कि हम लोग ये सब करके फ़ायदा भी नहीं है, हम लोग जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं।
अभी जो आने वाला है हम लोग का जैसा जो तकलीफ होगा वो लोग को माना हम लोग जैसा तकलीफ मिला वो लोग को तकलीफ नहीं देने के लिए हम लोग वापस आए। वहां से निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है निकलना। 2-3 महीना पहले ही ये सोच लिया था कि हमको आना है, लेकिन मैडम मालूम नहीं था कैसे आएगा वापस, क्योंकि अभी बर्मा का हम लोग इतना अंदर में था, वहाँ से निकलना भी बहुत मुश्किल है। इवन कैंप से निकलना ही मुश्किल है। फिर कैसे निकलेगा, क्या करेगा, ये सोच में बहुत समय निकल गया मैडम। फिर एक दिन सोशल मीडिया में हम खुद हिम्मत किया है, सोशल मीडिया का थ्रू फिर से हम लोग का एसपी सर को हम कांटेक्ट किया, हम लोग का जुमर बसर साहब को। सर आप लोग हम लोग को एक मौका देगा क्या, हम लोग वापस आना चाहता है ना, अच्छा ज़िंदगी वापस जीने का कोशिश करेगा, हम लोग को एक चांस देगा क्या। तब जाके हम लोग के एसपी सर जितना तक तुम सकता है तुम निकलने की कोशिश करो, बाकी हम लोग है पीछे ना। तो हम लोग का एसपी सर उसका मदद से ही हम लोग आज यहाँ आके, एसपी सर ही 2-3 महीना फ़ोन में पहले तो वो हमको समझाया कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। आने का तो मन था ही, प्लस एसपी सर इतना सपोर्ट किया है कि निकलने में हम अकेला नहीं, हम मेरे साथ में 2-3 और आदमी लेके आ गया। चलो सबको अच्छा रास्ता हम दिखा के, अकेला जितना सका हम लेके आया मेरा। फिर जंगल रास्ता में तो निकला कि वो दोनों तो कौन सा रास्ता कैसे आया मालूम नहीं, सभी अलग अलग आया है ना। वो तीनों अलग अलग। हाँ, अलग अलग आया है, एक साथ नहीं आया। ओके ओके। सीधा आप लोगों ने बर्मा बॉर्डर पार किया, कितना दिन लगा आप लोग को? 4 से 5 दिन 4-5 बर्मा बॉर्डर पार करने के लिए। ओके ओके। उसके बाद आप इंडिया पहुंच गए, कौन से जगह में पहुंचे? मोन डिस्ट्रिक्ट पे, नागालैंड पे। नागालैंड में। वहाँ पर पुलिस टीम मिला? वहाँ से दीमापुर का साइड में चला गया था, फिर वहाँ से वो लोग पिकअप कर लिया, पुलिस लोगों ने पिकअप किया। ओके। एंथोनी को हम अपील करेगा ना मैडम वापस आ जाओ, हम लोग आ गया ठीक ठाक बैठ रहा है ना, उसको यहाँ बैठने का बंदोबस्त जो होगा गवर्नमेंट तो कर रहा है, हम लोग के लिए भी इतना अच्छा अच्छा ये कर रहा है, तो उल्टा एंटोनी को आ जाओ बोलेगा, शायद वो गुस्सा भी नहीं करेगा। अभी वो अकेला भी क्या करेगा। और रहा बात एनएसएन का, तो एनएसएन से तो हम लोग कुछ लेना देना नहीं है, जितना सर्विस देना था दे दिया, उसका तो हम कुछ लेके आया नहीं है, उनका तो हम कुछ बर्बाद नहीं कर रहा है, ना ही हम नागा हैं। तो एनएसएन का तरफ से ऐसे तो हमको कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। आप एक लड़की हो के भी आप जंगल में रहा है, कैंप में रहा है, एक गन्स उठा के बैठा है, ऐसा जिंदगी जिया है ना। हाँ। तो उस वक्त आपको सबसे ज्यादा किस चीज का कमी महसूस होता था, और उस वक्त ऐसा बीच में ऐसा फैमिली लोग का ऐसा याद आता था क्या? बहुत कुछ याद आता है, जैसे कि हम लोग पहले बहुत फ्री से बैठता है, हंसी मजाक करके बैठता है, वहाँ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ में डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, रैंक हिसाब से बात करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग जैसे फ्री बात करते हैं ऐसा नहीं सकता है। फैमिली का याद आता है, दोस्त लोग का याद आता है, बस्ती का याद आता है, सब कुछ याद आता है। आएगा, सभी को आ जाएगा वो जो भी हो ना। हाँ, और तकलीफ सब देखने के बाद फैमिली, माँ बाप सब कुछ याद आ जाएगा, तब क्यों आया है बोल के, कहाँ नरक में गिर गया है बोल के, ऐसा ऑटोमेटिकली के लिए फीलिंग जो दिमाग में आ जाएगा। आप वापस यू टर्न करके भी नहीं जा सकते हैं। नहीं सकता है। कुछ सोचा है लाइफ में अभी आगे क्या करेगा? आगे अभी तो मेरे पास कुछ भी रास्ता नहीं है। सोच तो रहा है हम एमएमए करना चाहता है, मेरा एक ड्रीम था छोटा से बचपन से, तो कोई मदद मिल जाए तो श्योर, मेरा सोच है, मेरा ड्रीम है वो। अभी मैडम फ्यूचर प्लान तो है, जैसे हम अपना नेशन के लिए ही गया था, वहाँ पर आके भी हम यही काम करेगा, करप्शन का अगेंस्ट में ही फाइट करेगा। हम वही है, पहले हथियार उठाया था, अभी कलम उठाएगा, लेकिन हाँ हम करप्शन का अगेंस्ट में ही रहेगा हमेशा। जो हो रहा था उधर बंदूक पकड़ के नहीं होने से भी अभी तो अरुणाचल गवर्नमेंट और सार लोगों का मदद के साथ ट्राई करता हूँ वो सब भी सॉल्व करने के लिए। जो प्रॉब्लम है वो हथियार का साथ नहीं होने से भी कागज़ कलम का साथ हो सकता है बोल के होप करता हूँ बस। हम ये बोलना चाहते हैं, ये जो भी वो बोलता है, जो भी मैसेज देता है, वो सब झूठ है, एक भी सही नहीं है। जो
हम बोलना चाहिए कि कोई भी उसका बाद में आए आए बोलने से तो मत जाओ ना। जो भी है आप अपना रास्ता में अच्छा से जाइए। ये तानीलैंड यूथ आर्मी ये सब में मत जाओ, वो सब झूठ है। हम लोग क्योंकि बुक के आने वाला इंसान है, हम ऐसा बोलने मन है कि अब लोग वहाँ में मत जाओ, उसका बारे में सोचो ही मत, वो बोलना चाहते हैं। अनएम्प्लॉय हो जो भी हो ना, ये रास्ता जो देखने के लिए सुनने के लिए सही है लगता है। यंग स्टार में अभी नया नया खून गरम में होता है, मतलब जाने मन होता है, जोश होता है, बंदूक पकड़ने मन होता है, लेकिन ये रास्ता जो हमेशा गलत होता है। सोचने में ठीक है, लेकिन जब एक बार हाथ में बंदूक आ गया तो आपका पूरा लाइफ बर्बाद वहाँ से ख़त्म होता है। तो यही कहना चाहूँगा कि कोई वो वाला रास्ता ना चुने। जो भी हो मेहनत करो, आपका साथ देने वाला कोई ना कोई तो मिलेगा। अच्छा रास्ता पे चलने से हमेशा अच्छा होगा। उधर जाने के बाद वापस आने के लिए बहुत तकलीफ है और बहुत लाख भी चाहिए वापस आने के लिए, नहीं तो उधर ही कहाँ गायब हो जाएगा, क्या हो जाएगा कुछ भी मालूम नहीं। तो जो भी अभी देख रहा है, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वाला रास्ता कभी ना चुने।